वॉइस फॉर ब्लाइंड के समाचार विभाग से सितंबर 2015 के मुख्य घटनाक्रम रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने 29 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में हरित राजमार्ग नीति 2015 जारी की। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए बनी ये नीति नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लागू की गई। वर्ष 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में सिक्का भी जारी किया गया। किसानों के लिए सूखा राहत कोष हेतु नाना पाटेकर ने नाम फाउंडेशन की स्थापना की, जो युवाओं को लाभकारी रोजगार भी मुहैया कराएगा। सितंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में अंकित फाडिया के साथ ही सतवत जगवानी, कृति निवारी तथा सैमसंग यूएसए के कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री को भी डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की गई। केंद्र सरकार द्वारा किन्नरों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई 5 उप योजनाओं को उड़ीसा सरकार ने नवनिर्मित सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांग सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से सितंबर 2015 के तीसरे सप्ताह से लागू करने का फैसला किया। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 30 सितंबर 2015 को नौ सैनिक डॉकयार्ड में नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोच्चि का जलावतरण किया। आईएनएस कोच्चि कोलकाता श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स में दूसरा युद्धपोत है। इसे नौसेना के आंतरिक संगठन नौसैनिक डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है और मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2015 के लिए इस दिवस का विषय था चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग। 23 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड का दौरा किया। वे पिछले 59 वर्षों में आयरलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1956 में आयरलैंड गए थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर 2015 को स्पष्ट किया कि विशेष अधिनियम बाल विवाह अधिनियम 2006 मुस्लिमों पर भी लागू होगा और अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून पर भी प्रभावी होगा। ये फैसला सत्तारूढ़ न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने किया है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि 16 साल की उम्र किसी भी लड़की की शादी की उम्र नहीं होती। लंदन यूनाइटेड किंगडम में पुस्तक गीता की समकालीन प्रासंगिकता पर पहला सम्मेलन 25 सितंबर 2015 को ओरिएंटल स्कूल ऑफ धर्म अध्ययन विभाग और लंदन विश्वविद्यालय अफ्रीकन स्टडीज के सहयोग से आयोजित किया गया। सम्मेलन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित किया गया। चीन की टैक्सी ऐप कंपनी दीदी कुआदी ने भारत की प्रमुख ऐप आधारित टैक्सी कंपनी ओला में निवेश किया। 28 सितंबर 2015 को भारतीय रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे के बारे में विस्तृत जानकारी के प्रसार हेतु भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। 11 सितंबर 2015 को राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत राज्य की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। इस मिशन का उद्देश्य राज्य के सभी शहरी निवासियों को पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है। एसके शर्मा को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष 25 सितंबर 2015 को नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सितंबर 2015 में घोषित किया। 11 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में 939 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी जहाज अपूर्व और C421 को नौसेना डॉक में शामिल किया। इन जहाजों को शामिल किए जाने से अरब सागर के तट के साथ समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 22 सितंबर 2015 को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। सेव द राइनो संगठन के अनुसार वर्तमान में विश्व में
29,000 गेंडे हैं। ये संख्या वर्ष 1970 में 70,000 थी। एशियाई विकास बैंक ने 22 सितंबर 2015 को वित्त वर्ष 2016 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अनुमानों को कम कर दिया है। मार्च 2015 के आउटलुक में इसके 7.8% होने का अनुमान था, जो सितंबर 2015 में 7.4% हो गया है। मानव विकास संस्थान और दिल्ली योजना बोर्ड द्वारा तैयार सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट, दिल्ली राज रिपोर्ट 2014 के नाम से 22 सितंबर 2015 को जारी की गई। 22 सितंबर 2015 को हरियाणा सरकार ने गुड़गांव को अपने संसाधनों के बूते स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा की। इस योजना के पहले चरण में राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करेगी। ये धनराशि 5 वर्षों में खर्च की जानी है। 22 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये 50 लाख बघिरों के शिक्षा के स्तर, कार्यस्थल और अन्य गतिविधियों में मानवीय जीवन को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को 24 सितंबर 2015 को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस संबंध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय में सूचना जारी की। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को G20 वार्ता का नया शेरपा नियुक्त किया है। वह रेल मंत्री सुरेश प्रभु का स्थान लेंगे। भारत जर्मनी उच्च शिक्षा सहभागिता कार्यक्रम के पूर्ववर्ती समझौता दस्तावेज में संशोधन को मंजूरी। संशोधन के अंतर्गत कार्यक्रम के शीर्षक से स्ट्रेटेजिक शब्द हटा लिया गया है और उसके स्थान पर इंडो जर्मन पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन दर्ज किया जाएगा। विकलांगों के सशक्तिकरण विभाग, विकलांग सशक्तिकरण ट्रस्ट फंड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 21 सितंबर 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र के अनुसार स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना है। इसका उद्देश्य सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति और विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक के मणिपाल सेंटर ऑफ नेचुरल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने GSI जर्मनी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर 4 नए आणविक न्यूक्लाई की खोज का दावा किया है, जिन्हें न्यूक्लाइड्स के चार्ट में जोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को विभिन्न सेवाएं तथा शैक्षणिक कार्य संबंधी जानकारी सहज एवं सरल रूप से उपलब्ध कराने हेतु MS शिक्षा मित्र नाम से मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का विमान वाहक बनाने के लिए अपनी अनूठी साझेदारी के प्रतीक के रूप में संयुक्त सिक्का जारी किया है। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत की राजधानी होंगझोउ को एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा 15 सितंबर 2015 को वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। OCA ने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में आयोजित 34वीं कांग्रेस में यह फैसला किया। होंगझोउ चीन का तीसरा शहर होगा जिसमें एशियाई खेलों का आयोजन होगा। वर्ष 1990 में बीजिंग और वर्ष 2010 में दक्षिण ग्वांगझू में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। एशियाई खेलों का प्रारंभ 1951 से हुआ था। इसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रति 4 वर्ष बाद एशिया के किसी देश में आयोजित किया जाता है। यह बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। प्रमुख दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा ने अमेरिका की इनसाइट विजन की $4.8 करोड़ में अधिग्रहण की 16 सितंबर 2015 को घोषणा की। देश में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने का काम 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश में पूरा हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रगान गाए जाने एवं तिरंगा फहराने का 1 सितंबर 2015 को आदेश दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और खेल राज्य मंत्री
कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने 2 सितंबर 2015 को इनरियो ऐप का शुभारंभ किया। ये स्मार्टफोन ऐप रियो 2016 पैरालिम्पिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पैरा एथलीटों के जीवन की गुणवत्ता सुधार के लिए समर्पित है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन 1 सितंबर 2015 को मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला देश का पहला रेलवे जोन घोषित किया गया। दिल्ली सरकार ने 15 सितंबर 2015 को पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए और एसिड हमले के शिकार लोगों के लिए मौजूदा 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने 7 सितंबर 2015 को अम्मा बेबी केयर किट योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2015 के पहले सप्ताह में गुटखा और पान मसाले, सुगंधित पान मसाला, खर्रा एवं अन्य समान उत्पादों के भंडारण एवं बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी है। देश भर में 15 सितंबर 2015 को 48वां अभियंता दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 के अभियंता दिवस का विषय था ज्ञान के इस युग में इंजीनियरिंग की चुनौतियां। भारत रत्न से सम्मानित इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ऐप डेवलपर ऐप समूह ने मोबाइल विज्ञापन नेटवर्क कंपनी इनमोबी के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2015 को संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना को मंजूरी दी गई। 9 सितंबर 2015 को कर्नाटक के कारवाड़ में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने INS वज्रकोश को राष्ट्र को समर्पित किया। जल संसाधन मंत्रालय ने 11 सितंबर 2015 को केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन हेतु 7 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा भाषियों को ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने का 15 सितंबर 2015 को निर्देश दिया। 16 सितंबर 2015 को केंद्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दी। इसके तहत देश में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 15 सितंबर 2015 को EPF सदस्यों के लिए मोबाइल आधारित सेवाओं की शुरुआत की। 16 सितंबर 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 10 इकाइयों को लघु ऋण बैंकों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। ये लघु ऋण बैंक छोटे किसानों और सूक्ष्म उद्योगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा की गीत रचना शान बढ़ाने आया हूं का 15 सितंबर 2015 को विमोचन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने निगरानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक के साथ 14 सितंबर 2015 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार द्वारा 14 सितंबर 2015 को लिए गए निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अकुशल कामगारों को नियमित काम के अतिरिक्त 50 दिन का काम प्रदान किया जाएगा। 14 सितंबर 2015 को सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 से विश्व के विभिन्न देशों में आयोजित किए जाते रहे। वर्ष 2015 में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 सितंबर तक भारत में मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में आयोजित किया गया। 14 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारत की मातृभाषा को बढ़ावा देना और देश एवं विश्व स्तर पर इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। एशिया के बाहर हिंदी
फिजी की आधिकारिक भाषा है। नीलगिरी परियोजना के अंतर्गत भारतीय रेल और गूगल के मध्य समझौता, जिसके अंतर्गत 400 रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान की जाएगी। भारतीय मूल की अमेरिकी जगदीप ग्रेवाल ने 3 सितंबर 2015 को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर की पहली महिला पोस्टमास्टर के रूप में शपथ ग्रहण की। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में भारतीय मूल की जगदीप ग्रेवाल बीते 166 वर्षों बाद पोस्टमास्टर बनने वाली पहली महिला हैं। अमेरिकी डाक सेवा के अनुसार 57 वर्षीय जगदीप ग्रेवाल के अधीन 1004 कर्मचारी होंगे जो 537 शहरों और 94 ग्रामीण क्षेत्रों की डाक व्यवस्था देखेंगे। सितंबर 2015 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 6 सितंबर 2015 को जी समूह ने तुर्की स्थित अंकारा में W20 समूह का आरंभ किया। 15 सितंबर 2015 को मैल्कम टर्नबुल ने ऑस्ट्रेलिया के 29वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव संख्या A62-7 यानी 2007 के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा देशों की सरकारों को लोकतंत्र को मजबूत करने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित किया गया और प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। वर्ष 2015 के लिए इस दिवस का विषय था स्पेस फॉर सिविल सोसाइटी। अशोक अलेक्जेंडर श्रीधरन 14 सितंबर 2015 को जर्मनी में बॉन शहर के मेयर के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए चयनित। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाए जाने हेतु प्रदान किया जाता है। जेरेमी कोर्बिन को 12 सितंबर 2015 को यूनाइटेड किंगडम में लिबर पार्टी के नेता के रूप में चयनित किया गया। 19 सितंबर 2015 को शेरिफ इस्माइल ने मिस्र के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने शपथ दिलाई। 20 सितंबर 2015 को ग्रीस के संसदीय आम चुनाव में अलेक्सिस सिप्रास नीत सिरजा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेपाल की संविधान सभा ने 16 सितंबर 2015 को नए संविधान को मंजूरी दे दी और संविधान मसौदा की प्रस्तावना का समर्थन किया। 20 सितंबर 2015 को नेपाल ने राष्ट्रपति रामवरण यादव द्वारा चार्टर की घोषणा के साथ लोकतांत्रिक ढंग से बने पहले संविधान को अपना लिया। तिब्बती शहर नागचेन में 17 सितंबर 2015 को भारतीय भिक्षु ग्यालवांग द्रुकपा द्वारा 2000 वर्ष पुराने एक स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया गया। उसे धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्रतिष्ठित किया गया। ब्रिटेन में घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत आदिवासी भारतीय महिला ने नियोक्ता के खिलाफ जातिगत भेदभाव संबंधी मुकदमे में सितंबर 2015 में जीत हासिल की। हिंदू राष्ट्र होने के कारण नेपाल सरकार ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। विश्व स्तर पर 10 सितंबर 2015 को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया गया। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 2015 का विषय था प्रिवेंटिंग सुसाइड, रीचिंग आउट एंड सेविंग लिव्स। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 9 सितंबर 2015 को अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया का सबसे लंबी अवधि 63 वर्ष तक शासन करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ सितंबर 2015 के घटनाक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। आप अपने सुझाव एवं राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। वॉइस फॉर ब्लाइंड संस्था दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करती है, जिसके तहत रिकॉर्डिंग तथा परीक्षा के समय सह लेखन की व्यवस्था की जाती है। अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किए गए कई प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। यदि आप इनकी सीडी या डीवीडी क्रय करना चाहते हैं तो क्रय करने की विस्तृत जानकारी मेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।